ये कहानी एक साधारण लड़की तारा की है जो दिन में बहुत सपना देखा करती थी। वो सपना देखा करती थी बहुत अमीर बनने का। उसकी माँ सुमन अक्सर उससे परेशान रहती। एक सुबह, तारा अब उठ भी जाओ, कब तक सोती रहोगी, सुबह हो चुकी है। माँ आपने मुझे क्यों जगाया, मैं कितना सुंदर सपना देख रही थी। तू और तेरा सपना, मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। माँ आपको पता भी है आज मैंने सपने में क्या देखा कि मैं बहुत अमीर बन गई हूँ, पर आपने आकर मेरा सपना तोड़ दिया। पता नहीं कब तुझे अकल आएगी, जब देखो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। बिना मेहनत किए कोई अमीर नहीं बन पाता। कुछ सीख अपनी बहन से, सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में मेरी मदद करती है और एक तू है। हाँ। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो, जब देखो चंदा की तारीफ करती रहती है जैसे कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। मैं भी तो घर का काम करती हूँ, लेकिन कोई भी काम ढंग से कहाँ करती है। जो भी काम करने को देती हूँ सब बिगाड़ देती है। चल जल्दी उठकर गेहूँ साफ कर, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, नहीं तो शाम को रोटी खाने को नहीं मिलेगी, समझी। चंदा और तारा थी तो सगी बहनें, पर सुमन अपनी बेटी चंदा को ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि चंदा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी थी। पर तारा उससे बिल्कुल विपरीत थी। अरे तारा, गेहूँ साफ कर लिए तुमने? नहीं, अभी कर रही हूँ। माँ भी ना सबसे मुश्किल काम मुझे ही करने को दे देती है। अगर ये काम तुम्हें मुश्किल लगता है तो जाओ कड़ी धूप में खेतों में काम करके आओ, तब तुम्हें पता चलेगा। घर बैठकर तुमसे ढंग से गेहूँ भी साफ नहीं हो रहे। तुम भी शुरू हो गई मुझे अपने से कम मत समझना। देखना एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, बहुत बड़ा बंगला, और मेरे चारों तरफ नौकर चाकर घूमेंगे। सपनों की दुनिया से बाहर निकल और माँ ने जो काम दिया है उसे जल्दी से खत्म कर, समझी, वरना आज रात रोटी नहीं मिलेगी। मैं तब तक कुएं से पानी भर कर ले आती हूँ। इतना कहकर चंदा वहाँ से चली गई। शुक्र है चली गई, नहीं तो सर पर खड़ी रहकर भाषण देती रहती। गेहूँ थोड़े बहुत साफ करने रह गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तारा काम छोड़कर फिर से सपनों में खो गई और उसे समय का पता भी नहीं चला। जब सुमन खेतों पर से काम कर कर वापस लौटी तो तारा नींद में बड़बड़ा रही थी। सेवक मेरे लिए पानी लाओ, सुना नहीं तुमने? हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अच्छा तो तुझे पानी पीना है, अभी पिलाती हूँ पानी, ठहर जा। सुमन ने गुस्से से पानी से भरा लोटा तारा के चेहरे पर डाला। तारा झटपट नींद से जाग गई। किसने मेरे इतने सुंदर सपनों में पानी फेर दिया? सपने देखने से तेरा पेट भर जाएगा। कमबख्त, तुझे सुबह में गेहूँ साफ करने का बोलकर गई थी, वो भी काम तुझसे अभी तक नहीं हो पाया। ये कहते हुए सुमन ने तारा के कान जोर से पकड़ लिए। माँ दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे कान, मैं अभी तुरंत गेहूँ साफ कर देती हूँ। ठीक है जल्दी कर, नहीं तो तुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। एक दिन भूखे रहेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी। 5 मिनट में सारे गेहूँ साफ हो जाना चाहिए, समझी। ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में मुझे हिटलर मिली है। चंदा पर तो इतना प्यार बरसाती है और मुझ पर आग ही आग। तारा की बुरी आदत थी घर का काम छोड़ बस अमीर होने के सपने देखना, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। आस पड़ोस लोगों से बड़े ही प्यार से बातें किया करती थी। सपने देखना गलत तो नहीं, पर पता नहीं माँ मुझे हर वक्त डांटती क्यों रहती है। एक बार सुमन जब थकी हारी खेतों से लौटी तो चंदा बोली, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल 2 दिन बाद गांव में सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और मेरे पास एक भी नई ड्रेस नहीं। तुम दुखी मत हो चंदा बिटिया, कल मैं आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ड्रेस ले आऊंगी। देखना ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। सच में मेरी प्यारी माँ? ये कहते हुए चंदा ने माँ को गले से लगा लिया। ये देख तारा ईर्ष्या से मन ही मन बोली, चंदा के एक बार कहने पर माँ नई ड्रेस लाने के लिए कैसे तैयार हो गई, और मैं जो इतने महीनों से पुराने कपड़े पहनी हुई हूँ, मेरे लिए आज तक एक नई ड्रेस नहीं लेकर आई। माँ कितना भेदभाव करती है। तारा से रहा नहीं गया तो वो माँ से बोली, माँ मेरे लिए भी एक नई ड्रेस लेती आना, मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए हैं, मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। तू क्या करेगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर? ना सूरत अच्छी है ना तेरे पास अकल है। तुम अपनी बहन के पुराने कपड़े पहन लेना, चंदा के पुराने कपड़े तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे। अगले साल तुझे नए कपड़े दिलवा दूंगी। माँ मैं भी किसी से कम नहीं, आप हमेशा चंदा से मेरी बराबरी करती रहती हैं। मैं कब तक उसके पहने हुए पुराने कपड़े पहनूं? बस अब बहुत हुआ। तारा गुस्से से घर से बाहर चली गई। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी, मैं तो तंग आ गई हूँ। तारा घर से बहुत दूर चली गई। माँ समझती है मैं किसी काम की नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब उन्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। तभी तारा को कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई दी।
अरे अम्मा रो क्यों रही है? लगता है उन्हें किसी मदद की जरूरत है, जाकर देखती हूँ। तारा फौरन बूढ़ी अम्मा के पास गई और बोली, क्या हुआ अम्मा, क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैंने बड़ी मेहनत से बेर तोड़े थे, लेकिन सारे कीचड़ में गिर गए। अब मैं क्या खाऊंगी? आप दुखी मत हो अम्मा, मैं अभी आपको तोड़कर बहुत सारे बेर देती हूँ, आप तब तक आराम से बैठो। ठीक है बिटिया, लेकिन ध्यान से, पेड़ के आसपास कटीली झाड़ियाँ हैं। तारा ने बड़ी ही मुश्किल से पेड़ पर से बेर तोड़े, पर कटीली झाड़ियों में उलझकर उसके कपड़े कई जगह से फट गए। हेलो अम्मा, मैं आपके लिए मीठे बेर तोड़ लाई, अब आप मजे से खाना। पर ये क्या बिटिया, तुम्हारे कपड़े तो कई जगह से फट गए। कोई बात नहीं अम्मा, आप बेर खाइए। ये कहते हुए उदास मन तारा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अम्मा उसके पास आई और बोली, बिटिया बेर बहुत मीठी थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात है मुझे बताओ। अम्मा, घर पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे कामचोर समझते हैं। सपने देखना क्या बुरी बात है, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। बिटिया तुम दिल की बहुत अच्छी हो, देखना एक दिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। फिर बूढ़ी औरत ने अपने पोटली में से 3 लाल गुलाब निकाले और तारा को देते हुए बोली, बिटिया ये लो, ये जादुई 3 लाल गुलाब तुम अपने पास रख लो। जादुई 3 गुलाब? ये जादुई 3 गुलाब तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करेंगे। क्या सच में? हाँ बिटिया, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तीसरे जादुई गुलाब से तुम जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना, ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। वहीं तारा जादुई 3 गुलाब पाकर खुशी से नाचने लगी। पहले जादुई गुलाब से अपनी पहली इच्छा मांगती हूँ। जादुई गुलाब, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास बहुत सुंदर बंगला हो और बहुत सारे नौकर चाकर मेरी सेवा करे। जादुई गुलाब ने तारा की इच्छा पूरी की। पलंग झपकते ही तारा ने अपने आप को एक बहुत बड़े बंगले में पाया, जहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। तारा ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। पहली गुलाब से मेरी पहली इच्छा तो पूरी हो गई। बूढ़ी औरत ने मुझे बहुत अच्छा उपहार दिया है। अब मैं गांव में होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाऊंगी और मैं ही विजेता बनूंगी। इसके लिए मुझे सबसे सुंदर बनना होगा। तारा ने सबसे सुंदर बनने के लिए जादुई दूसरे गुलाब का सहारा लिया। हे जादुई गुलाब, मेरी इच्छा ये है कि तुम मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। जादुई गुलाब ने फिर से अपना जादू दिखाया और तारा बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गई। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर वो घमंड में चूर हो गई। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी ब्यूटी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अब बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं आ रही हूँ, मेरी प्यारी बहन चंदा। अगले दिन जब तारा सुंदर सा गाउन और गहने पहने सज धज कर प्रतियोगिता में पहुंची, तो वहां मौजूद लोगों की निगाहें बस उसी पर टिक गई। यहाँ तक कि उसकी माँ सुमन और बहन चंदा भी उसको पहचान नहीं पाई। माँ, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। अब मेरे इस प्रतियोगिता को जीतना मुश्किल ही है। कोई बात नहीं बेटी, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। सुमन और चंदा की बात सुन तारा मन ही मन बोली, हाँ, किस्मत मुझे ही विजेता बनाएगी। प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी। सुमन अपनी बेटी चंदा का हौसला बढ़ा रही थी। बेटी, प्रतियोगिता का फैसला चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम ही विजेता हो। काश तुम्हारी बहन तारा भी यहाँ होती। ये कहते हुए सुमन ने चंदा को गले से लगा लिया। ये देख तारा बहुत दुखी हो गई। मैं तो यही हूँ, बस आपने मुझे पहचाना नहीं माँ। वैसे मैं तो यहाँ इन्हें दिखाने आई थी कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। काश माँ भी मुझे इसी तरह प्यार से गले लगा लेती। मैं कितने समय से तरस रही हूँ। ये सोचकर तारा की आंखें नम हो गई। तभी प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा हुई। दूर दूर से सुंदर सुंदर लड़कियां उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। पहले राउंड खत्म होने के बाद प्रतियोगिता की 3 फाइनलिस्ट चुनी गई, चंदा, तारा और जमींदार की बेटी रूपा। बस एक कदम दूर हूँ अपनी मंजिल से। माँ को भी पता चल जाएगा कि मैं भी किसी से कम नहीं। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके पास जमींदार की लड़की रूपा आई और बोली,
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं चंदा को फाइनल राउंड में खड़े नहीं होने दूंगी, फिर हम दोनों विजेता बन जाएंगी। चलो उसे रास्ते से हटा देते हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे इस गलत काम में तुम्हारा साथ दूंगी? अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम साथ नहीं दोगी तो क्या हुआ, मैं फिर भी चंदा को जीतने नहीं दूंगी। मुझे उससे नफरत है। वो हमेशा हर जगह मुझसे बाजी मार जाती है, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी कंपटीशन। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करोगी जानकर? तुम तो बस तमाशा देखो। ये कहते हुए रूपा हंसते हुए चली गई। लेकिन तारा के माथे पर परेशानी की लकीरें थी। उसे अपनी बहन चंदा की चिंता होने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये रूपा क्या करने वाली है? मैं क्या करूं? तारा सोच रही थी कि तभी फाइनल राउंड की घोषणा हुई। सबसे पहले चंदा का नाम पुकारा गया और जब चंदा स्टेज पर पहुंची तो प्लान के मुताबिक रूपा ने चंदा के आने से पहले सबकी नजरों से बचकर स्टेज पर काफी सारा तेल गिरा दिया था। स्टेज पर कदम रखते ही चंदा का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई, जिस वजह से सर पर गहरी चोट आने के कारण वो बेहोश हो गई। चंदा को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने खूब कोशिश की लेकिन चंदा को होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो, वो कुछ बोलती क्यों नहीं? हमने बहुत कोशिश की पर सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई है। अब कोई चमत्कार ही उसे होश में ला सकता है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। पहले तूने मेरी बेटी तारा को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरी दूसरी बेटी चंदा को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी, मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। माँ की बात सुन तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं माँ को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं, अपनी बहन को खोना चाहती हूँ। ये कहते हुए तारा ने फौरन तीसरे जादुई गुलाब का इस्तेमाल किया। हे जादुई गुलाब, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बहन चंदा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तभी जादुई गुलाब में से आवाज आई, तारा, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी होते ही तुम अपने पहले रूप में वापस आ जाओगी और तुमसे तुम्हारा बंगला छीन लिया जाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं। मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरे लिए परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तुम बस मेरी बहन को ठीक कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जादुई गुलाब के जादू से तारा की बहन चंदा बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये देख सुमन ने भगवान का शुक्रिया किया। तारा भी अपनी बहन को सही सलामत देख बहुत खुश थी। तारा को वापस देख सुमन गले लगाते हुए बोली, तारा बिटिया, तुम उस दिन नाराज होकर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मेरी प्यारी बहन, तुम वापस लौट आई। मैं तुम्हें अपनी नई ड्रेस दूंगी, तुम पहन लेना, पर ऐसे नाराज होकर दोबारा कहीं मत जाना। माँ की बात बाद में करेंगे चंदा, पहले चलो मेरे साथ। तुम्हें फाइनल राउंड हर हाल में जीतना ही है। फाइनल राउंड की विजेता घोषित होने से पहले चंदा स्टेज पर पहुंची और सब जजेस का दिल जीत लिया। ये देख रूपा हाथ मलती रह गई और चंदा सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता रही। अब तारा दिन भर माँ के साथ खेतों में काम करती और घर पर बहन चंदा का हाथ बटाती। इस तरह तीनों माँ बेटी खुशी खुशी मिलकर अपना जीवन बिताने लगे।